Hello everyone, welcome to my channel. This is the third series of symptoms and their remedies. हम बात कर रहे हैं कुछ सिम्टम्स की और उनकी रेमेडीज़ की कि अगर आपने ये सिम्टम्स अपने साथ होते हुए महसूस किए हैं अपनी लाइफ में, आपने नोटिस किया है कि ये पैटर्न रहा है आपकी लाइफ के साथ, आपके जो काम हैं उनमें कुछ इशू रहा, रिलेशनशिप में, तो हम आपको उनकी कुछ रेमेडीज़ सजेस्ट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक दूसरे प्लैनेट की, जहाँ पर हम देखेंगे कि मेन फोकस आपका करियर से रिलेटेड है कि करियर में अगर इशू आया है कि आपकी जॉब जो है उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है या आपके मन की जॉब नहीं मिल पा रही है और आप काफ़ी डिले और आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में ओवरऑल भी, साथ में ही सेल्फ डाउट रहते हैं, एंग्जाइटी रहती है और जॉब को लेकर आपको लगता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री जॉब नहीं है आपकी। साथ में हेल्थ रिलेटेड इशू जैसे कि आपके बोन्स में बार बार बोन का टूटना, फ्रैक्चर हो जाना, नी रिलेटेड इशू होना, साथ में ही आप देखते हो आपके पैर में बहुत चोट लगती हो, अननेसेसरी आपको हद से ज़्यादा काम दे दिया गया है, सारा काम आपसे ही कराया जा रहा हो, आपको ऐसा महसूस होता हो, और साथ में ही हेयर थिनिंग। तो ये कहीं ना कहीं आपके चार्ट में सैटर्न का एक ऐसा प्लेसमेंट जो नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा हो आपकी लाइफ में, ये सिम्टम्स बताता है। इसके लिए आप रेमेडी कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना, सरसों के तेल आप चढ़ा सकते हैं, उसका दिया जला सकते हैं आप पीपल के पेड़ के नीचे। डिसिप्लिन ज़रूरी होता है, जब ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करना, आप ये कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको, जो मैंने सिम्टम्स आपको शेयर करे, एंग्जाइटी होना या फिर जॉब को लेकर डिससेटिस्फैक्शन होना, स्ट्रगल होना, आप उसमें काफ़ी रिलीफ पाएंगे। अब हम बात करते हैं अगले प्लैनेट की, जो कि हमें देता है ऑब्सेशन, इल्यूजन, और ये हमें जो आपको कोई डिसीज़ हो गया है तो उसका डायग्नोस्टिक कन्फ्यूजन देता है। साथ में ही आप देखेंगे कि सडनली आपके फाइनेंशियल लॉसेस होने लगे हैं, कुछ आपकी लाइफ में सडन इवेंट अगर हो रहा हो, साथ में ही अनएथिकल आपके साथ कुछ काम हो रहा हो या आप ऐसी चीज़ में फंस गए हों जो कि अनएथिकल, जो सोसाइटी के नॉर्म्स में एक्सेप्ट नहीं होती है, गैम्बलिंग का पार्ट हो जाना, एक्सेसिव आप इस चीज़ को ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस के साथ कर रहे हैं। साथ में ही हेल्थ इश्यूज़, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ जाना जहां आपका पार्टनर अब्यूसिव हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, घर में अचानक से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ख़राब होना, आपके पास कोई पुरानी घड़ी है वो नहीं चल रही है, वो काफ़ी टाइम से आपके पास रखी हुई है घर में, ये भी एक सिम्टम इसमें ही आता है। साथ में ही स्टबर्ननेस, ज़िद, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी अगर आप किसी इंसान को देखते हैं और वो ज़िद गलत चीज़ के लिए हो, तो ये भी एक सिम्टम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वो प्लैनेट है जिसे हम राहु के नाम से जानते हैं, जो हमें इल्यूजन्स में रखता है और साथ में ही हमें ऑब्सेशन, एक्सेसिव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर भी देता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं। हो सकता है ये आपके चार्ट में जो प्लेसमेंट है राहु का, वो आपको ये रिजल्ट्स दे रहा हो। इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है दुर्गा जी की उपासना करना, दुर्गा चालीसा पढ़ना, दुर्गा जी का व्रत करना। ब्लू कपड़े पहनना अवॉइड करना है, उन्हें डोनेट करिए, और आप ये करेंगे तो आपको काफ़ी इनके सिम्टम्स जो मैंने शेयर करे उससे रिलीफ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट प्लैनेट की, जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लेते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं पहले मैं वो बताऊंगी, फिर आपको प्लैनेट के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, अचानक से कोई रिलेशनशिप टूट जाए, आप बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप में थे और सडनली आप देखते हैं उसमें ब्रेक लग जाता है। साथ में ही आप देख रहे हैं कि सर्जरी, कोई पार्ट आपका रिमूव करना पड़ रहा है, सर्जरी हो रही है, डिटैचमेंट फील होने लगा है हर चीज़ से, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन, पहले वाले प्लैनेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कही गई थी, यहाँ वायरल इन्फेक्शन पे हमें ध्यान देना है। मच्छरों का काटना, यहाँ पे भी डायग्नोस्टिक कन्फ्यूजन होता है। आप किसी चीज़ के लिए परेशान हैं, किसी डिसीज़ को लेकर, वहाँ पर डॉक्टर के पास जा रहे हैं बट आपको गाइडेंस मिल नहीं पा रही है, समझ में, डॉक्टर को ही नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या
बीमारी लग गई है आपको, तो ये भी इसी प्लैनेट में आता है। साथ में ही इंसेक्ट बाइट, जैसे मैंने बताया मॉस्किटो बाइट्स, सफरिंग, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग बहुत ज़्यादा होना, स्नेक बाइट्स, अननोन फियर हो जाना, आइसोलेशन, अपनी ही फैमिली से दूर हो जाना, कहीं भी आपको खुशी ना मिलना और आपको ऐसा लगना कि मैं तो बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इंट्यूशन, आपको लगना कि इंट्यूटिवनेस आपकी जो है वो बहुत ही ख़राब रिजल्ट देती है अगर आपको कुछ काम इससे रिलेटेड करना हो। तो ये प्लैनेट है केतु। हो सकता है आपके चार्ट में इसका प्लेसमेंट ठीक असर ना दिखा रहा हो। इसके उपाय के लिए सबसे अच्छा आप कर सकते हैं एनिमल वेलफेयर, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको रोटी खिलाना, साथ में ही मेडिटेशन करना। ये काफ़ी हद तक आपके मन को शांत करेगा, आपको काफ़ी मेंटल पीस भी देगा। और साथ में आप इसके केतु के उपाय के लिए आप साथ में कैट आई, अगेन वो आपको एस्ट्रोलॉजर से अपना चार्ट दिखा के कंसल्टेशन लेकर पता करके आप केतु के उपाय में कैट आई भी पहन सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स थे सैटर्न राहु केतु के और उनकी कुछ रेमेडीज थी जो आप कर सकते हैं अपने सिम्टम्स को सुधारने के लिए। थैंक यू।